ही का तो दिन है जम्मू कश्मीर का दिन। अगर आज का दिन नहीं होता तो जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में होती या पता नहीं कहाँ होती, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनी है तो आज के दिन से बनी है। इसको बोलते हैं ये एक्सेशन डे। 26 तारीख में श्रीनगर था, उस दिन हमला हो चुका था, कैजुअल्टीज आ रही थी, डेड बॉडीज आ रही थी, कितने शहीद हो गए थे तब तक, और प्रेशर बड़ा चल रहा था। तो महाराज साहब को बोला गया वहाँ से, बीपी मेनन आए दिल्ली से और मानेकशॉ आए दिल्ली से श्रीनगर। महाराज साहब को ज़बरदस्ती जम्मू भेजा कि कल अगर हम आपसे साइन करवाएं तो कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान रात को आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो उनको ज़बरदस्ती जम्मू भेजा और कश्मीरी भाई कहते हैं कि वो भागे। ये बड़ी दुख की बात है कि जिनकी वजह से इल्हाक हुआ, एक्सेशन हुआ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, हम उनको ही बोलते हैं कि वो श्रीनगर से भाग के जम्मू चले गए। कितनी बदकिस्मती। मुझे आशा है आज के दिन के बाद वो लोग ये बोलते थे, आज से वो नहीं बोलेंगे। मैं तब समझूंगा कि उनको होश आई है, और इसी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान की फौजें यहाँ से लेकर लद्दाख कहाँ सब बैठी हुई हैं, लाखों में लोग बैठे हैं। इसी एक्सेशन डे की वजह से फौज आगे मर रही है हमारे लिए, नहीं तो हम कहाँ होते, कहीं पालमपुर में बैठे होते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिन वीर राजेंद्र सिंह जी की वजह से बना। 5 दिन लड़ते रहे और 26 तारीख की रात को 2 बजे तक सड़क पर बैठे। आखिरी हथियार। तो ये याद रखने वाला दिन है, इसीलिए छुट्टी हुई। आज छुट्टी है पूरी रियासत में। मुझे आशा है कि लद्दाख में भी छुट्टी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, क्योंकि लद्दाख भी इसी दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। तो मुझे शक है कि उनको आज छुट्टी नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो मिलनी चाहिए उनको। इससे यूथ के लिए ये है कि अपना इतिहास पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे यूथ को और बच्चों को बताना चाहिए। और गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी बातें हमारी किताबों में नहीं है, इतिहास में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब तो लिखो, 75 साल हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब, गवर्नमेंट आज की जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, ये पूरी कहानियाँ हमारे स्कूल की किताबों में डालेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और ऐसे फंक्शन करेंगे। रियासत कोई फंक्शन नहीं करती है इसका, एक्सेशन डे का छुट्टी दे दी है। तो बताओ मुझे फंक्शन कहाँ हो रहा है कोई? गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है आज कोई? है आपको पता, प्रेस वाले हो? है नहीं है? नहीं है ना? तो फिर हमने गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोई हुई है। जगाना चाहिए, प्रेस का काम है, जगाना चाहिए। थैंक यू सर। परमार, मुझे बहुत फख्र है। मैं हर साल आता हूँ, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ 26 और 27 अक्टूबर, और श्रद्धांजलि देता हूँ सभी परिवारजनों की तरफ से। और क्या लगते थे आपके? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी मेरे नाना जी लगते हैं, और मैं उनकी जो चौथी बेटी है मिसेस उषा परमार, उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। मैंने नाना जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो लड़कियों को पढ़ाने में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी सभी लड़कियों को अच्छी शिक्षा अपनी हैसियत के हिसाब से दी, और अपने गांव की भी लड़कियों को और लड़कों को काफी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड एक सॉन्ग है बहुत ही मशहूर, वो विसिल किया करते थे जब भी नहाया करते थे। सो ये वेलर पे है सॉन्ग, जो कि वो उस वक्त अपने गुनगुनाया करते थे, और उनका ये फेवरेट सॉन्ग था।
आखिरी बार जब वो घर से निकले तो सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बेटी जो कि मिसेज उषा परमार है और अपनी बीवी जो रामदेई, सिर्फ इन्हीं दोनों से मिले और किसी से मिलकर नहीं गए, क्योंकि और ना ही इन्होंने बताया कि ये कहाँ जा रहे हैं। बस इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट खाया और नानी जी ने इन्हें कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए पैक करके और ये निकल गए। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर शहीद के परिवार को अपने पिता पे, अपने भाई पे, अपने पति पे बहुत फक्र होता है, पर ये वो परिवार ही जानता है कि जब कोई शहादत देता है इस घर में तो उसको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये परिवार ही जानता है और कोई नहीं। जिंदर सिंह साहब ने जो कुर्बानी दी, जैसा कि आपने सवाल किया है, अभी अगर वो होते तो उन्हें कैसा महसूस होता? उन्हें बहुत ही फक्र महसूस होता और जनरल साहब ने कहा था कि उन्हें अपने उन 100-120 डोगरा सोल्जर्स जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी होती, उनके बहुत ही एहसानमंद होते कि उन्होंने बावजूद ये जानते बूझते कि 6000 पाकिस्तानी बैक कबायलियों को रोकने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन था उस वक्त, उन शहीदों को वो भी आज नतमस्तक आभार व्यक्त करते हैं उनका। दीपचंद ठाकुर जो कि राजेंद्र सिंह महावीर चक्र का ग्रैंडसन है, मैं उनका पोता हूँ। यहाँ पे आकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने जो शहादत दी है ये अद्वितीय है कई कारणों से। एक तो चंद मुट्ठी भर लोग, 100 के करीब 6000 लोगों से लड़ते हुए और उनको 5 दिन की डिलेड बैटल्स देते हुए, इनमें से कई लोग मेरे नाना के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। ये एक अद्वितीय यूनिक एग्जाम्पल है। दूसरा, जो दुश्मन था वो तकरीबन 6000 या उससे भी ज़्यादा नफरी का था और ये चंद 100 के करीब थे। उस टाइम की अगर हम गाड़ियों की नफरी का अंदाज़ा लगाएं तो हमारे लोगों के पास में जो फौजी थे, इनके पास में 10 से 15 गाड़ियां थी और उनके पास कम से कम 450 से 500 गाड़ियां थी, जो कि जिनमें से कई खाली गाड़ियां थी जिसमें से इन्होंने यहाँ से लूट ले जानी थी। मगर क्योंकि गढ़ी फिर उड़ी, रामपुर बुनियार में ये लूटते रहे, हम लोग लड़ते रहे, इनको डिलेड बैटल देते रहे और इनका जो मंसूबा था उसको हमने ध्वस्त किया मेरे नाना जी ने। ये एक यूनिक चीज़ है। और एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद लड़ाई में उतरना और शहादत देना, ये भी एक अद्वितीय चीज़ है। ये सबको सिखाना चाहिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इससे प्रेरणा हासिल करें। ये एक मेरा भी लक्ष्य है जिसमें मैं जितना भी योगदान दे पाऊँगा। थैंक यू। शुरू करूँ? मैं ब्रिगेडियर दीपचंद ठाकुर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का ग्रैंडसन हूँ और मुझे आज इस 77वें शहादत दिवस पे आने से एक बहुत एनकरेजमेंट वाला फीलिंग महसूस हो रही है। और आज का जो शहादत दिवस है ये कई मानों में अद्वितीय है। सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे, इन्होंने मुट्ठी भर सेना के साथ में 100 के करीब लोग थे जिनके साथ में इन्होंने 5 दिन की ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें इन्होंने दुश्मन को बर्बाद ही नहीं किया मगर डिले किया ताकि वो श्रीनगर तक ना पहुंच पाए। और इस डिलेड बैटल में उन्होंने अपनी शहादत दी थी और ये शहादत एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो दी है,
ये एक यूनिक चीज़ है। और दूसरा, इस एरिया में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है वो आसान नहीं होता। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो डोगरे हैं वही लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पे जैसे ही हम ऊंचाई हासिल करते हैं तो हम हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं, और उसमें लड़ाई लड़ना बहुत जोखिम भरा काम होता है, जिसमें इन्होंने एम्युनिशन भी ले जाना था और गोला बारूद भी ले जाना था और दुश्मन को मारना भी था, जो इन्होंने किया। इस शहादत का जो एग्जाम्पल है ये अद्वितीय है, और इसको हर बच्चे को, हर सिविलियन को बताना चाहिए ताकि ये इससे एक प्रोत्साहन ले सके। थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।